दोस्तों जरा इस एआई टूल को देखिए, ये कोई नॉर्मल टूल नहीं है, बल्कि इस टूल की हेल्प से आप बिल्कुल फ्री में किसी भी इमेज को 3D एनिमेशन स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस पर अलग अलग थीम, इफेक्ट, स्टाइल्स लगा सकते हैं। इमेज के अंदर कोई भी चेंजेस करा सकते हैं। इसके अलावा इन सभी फीचर्स का यूज करके एनिमेशन, इलास्ट्रेशन एंड स्क्रैच स्टाइल में इमेज जनरेट कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड, बिल्कुल फ्री में विद इन सेकेंड। बट वेट, ये तो भी कुछ नहीं है, जस्ट बीटा वर्जन है। इससे कई ज्यादा पावरफुल एडवांस एआई टूल गूगल ने लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, गूगल एआई स्टूडियो मार्केट में लॉन्च हो चुका है। ये एआई टूल इतना ज्यादा एडवांस, पावरफुल है कि बाकी और भी एआई टूल इसके सामने कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको गूगल एआई स्टूडियो से अनलिमिटेड इमेज जनरेट करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा और वीडियो जनरेशन टूल के बारे में भी बताऊंगा। ऑल्सो एआई इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स सिखाऊंगा, लाइक मास्टर प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल्स, जिसकी हेल्प से आप अपने हिसाब से जैसा मन करे वैसा एआई इमेज जनरेट कर पाएंगे। किसी भी इमेज में कोई भी चेंजेस करा पाएंगे, वो भी एकदम कोर लेवल पर। स्क्रीन पे देखो, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, उन सबको आज मैं आपको सिखाऊंगा। आप ऑलमोस्ट हर टाइप के एआई इमेज जनरेट कर पाएंगे, लाइक रियलिस्टिक, फैंटेसी, साई-फाई, इवन आप 2D 3D कार्टून वीडियोस के लिए कैरेक्टर, एनिमीज, मतलब सब कुछ, जिसे आप अपने यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स और अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक सिंगल कैरेक्टर का यूज करके अपने वीडियोस के लिए मल्टीपल कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेट कर सकते हैं, वो भी अलग अलग स्टाइल, इफेक्ट, पोजीशन के साथ विद डिफरेंट प्लेसेस। और हाँ दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट सब कुछ डिटेल्स में सिखाने वाला हूँ विद प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल्स। मतलब मैं आपको बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल के साथ अलग अलग यूज केसेस के बारे में बताऊंगा एंड इमेज जनरेट करके दिखाऊंगा, ताकि आप और अच्छे से समझ पाएं। और हाँ, आप मास्टर प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल्स सीखकर अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आप सच में सब कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट दोस्तों, इस वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, सब कुछ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से गूगल एआई स्टूडियो के इस पेज पर आना है। आप चाहें तो डायरेक्ट सर्च करके भी इस पेज पर आ सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नाउ अब आप ध्यान से देखो और हर पॉइंट को अच्छे से समझो। यहाँ लेफ्ट साइड में चैट का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप न्यू चैट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ वीडियो जनरेशन का ऑप्शन दिया गया है, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है। खैर, सबसे अच्छी बात यह है, ये ऑफिशियली गूगल का प्रोडक्ट है। आप जितना भी चैट करेंगे, जितने भी इमेज जनरेट करेंगे, इमेज में जो भी चेंजेस कराएंगे, उन सब का हिस्ट्री आप ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव में सेव करा सकते हैं। इसके लिए यहाँ हिस्ट्री का ऑप्शन दिया गया है। आपको बस इनेबल सेव पर क्लिक करना है और उस अकाउंट को चूज करना है जिसके गूगल ड्राइव में आप हिस्ट्री सेव करना चाहते हैं। नाउ इसके बाद आप अलाउ ड्राइव एक्सेस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सभी हिस्ट्री गूगल ड्राइव में एक फोल्डर के साथ सेव होता रहेगा। आई होप ये फीचर आप सबको काफी अच्छा लगा होगा। अब आप यहाँ राइट साइड में देखो, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर कुछ मॉडल्स दिए गए हैं। आपको जेमिनी 2.0 फ्लैश इमेज जनरेशन इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी के टाइम पर ये मॉडल बिल्कुल फ्री है। नाउ ये जो एरिया है जिसमें आप चैट करेंगे, जो भी इमेज वीडियो जनरेट होगा, जितने भी चेंजेस होंगे, सब कुछ इसी एरिया में होगा। यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं एंड यहाँ प्लस पर क्लिक करके आप कोई भी डेटा फाइल अपलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट गूगल ड्राइव से कोई भी डेटा ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, जस्ट मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है, जिससे आपको यूआई इजीली समझ में आए। अब मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव मल्टीपल अलग अलग एआई इमेजेस जनरेट करके दिखाता हूँ। वैसे जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि ये गूगल एआई स्टूडियो क्या क्या कर सकता है, कितना एडवांस एंड पावरफुल है, आप क्या क्या इस टूल की हेल्प से कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ काफी कम समय में जान जाएंगे जस्ट एग्जांपल देकर। इसके बाद ही हम बेसिक टू एडवांस मास्टर प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल्स सीखेंगे विद मल्टीपल एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन, जो कि हमारा सेकंड पार्ट होगा। पहले आप इन सभी एग्जांपल्स को ध्यान से देखो और समझो। इसके बाद ही मैं सब कुछ प्रैक्टिकली समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप ये सब कुछ कर सकते हैं, कैसे अपने अनुसार विजुअल प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं, ताकि हाई क्वालिटी में इमेज क्रिएट हो आपके अनुसार। तो इसको हम बहुत ही डीपली में कवर करेंगे सभी एग्जाम्पल्स देखने के बाद, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नाउ एग्जाम्पल्स देखो। आइए देखते हैं, मजा आएगा।
Nice. आइए देखते हैं मजा आएगा। Nice. यही नहीं, अभी और सुनिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये टूल क्या क्या कर सकता है और आप इस टूल से क्या क्या कर सकते हैं। जस्ट आपका टाइम बचाने के लिए मैंने इतना सारा एग्जांपल्स दिखाया है जिसे आप डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, जिसमें हम मास्टर प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल्स बहुत ही डीपली में सीखेंगे। दोस्तों, दुनिया में जितने भी एआई टूल्स हैं उन सबको यूज करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन बोले तो हम उस एआई टूल से क्या क्या कराना चाहते हैं हमें उसे बताना पड़ता है। जो भी चीजें हम बताते हैं उसे प्रॉम्प्ट बोलते हैं। प्रॉम्प्ट बोले तो इंस्ट्रक्शन। आज के डेट में बहुत सारे एआई टूल्स मार्केट में आ गए हैं जो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अपना ChatGPT, गूगल का जेमिनाई एंड सो ऑन, जो कि आप ही की बातों को आप ही के लैंग्वेज में समझ जाते हैं एंड रिस्पॉन्स भी वैसे करते हैं। वैसे दोस्तों, आज के डेट में जितने भी एआई इमेज जनरेट करने वाले टूल्स हैं उन सब में जो सबसे ज्यादा गेम चेंजर होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है प्रॉम्प्ट राइटिंग। अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता है, अगर आपको अभी तक प्रॉम्प्ट राइटिंग का सही तरीका नहीं पता है, तब आप अपने हिसाब से परफेक्ट रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। आप सोचेंगे कुछ और आउटपुट निकलेगा कुछ और। मेरा मतलब आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसे कि आप सोचते हैं। लेकिन अगर आपको मास्टर प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल्स आ गया, तब आप कोई भी इमेज वीडियो किसी भी स्टाइल में, किसी भी मूड में जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा जैसा आप चाहते हैं। जरा सोचो, अगर आप अपने हिसाब से इमेज जनरेट कर पाओगे तो आपको कितना मजा आएगा। चलो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सीखते हैं विद लाइव मल्टीपल एग्जांपल के साथ। देखो, मास्टर प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल्स सीखने के लिए आपको एक सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जितने भी इमेजेस होते हैं उन सब में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं,
अगर आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ जाएंगे तब आपका काम काफी आसान हो जाएगा। आप आसानी से कोई भी इमेज जनरेट कर पाएंगे। जैसे कोई भी इमेज में सब्जेक्ट यानी मेन कैरेक्टर होता है, स्टाइल, पोजीशन ऑफ कैरेक्टर, एनवायरनमेंट या बैकग्राउंड, प्लेस ऑफ कैरेक्टर होता है, लाइटिंग, कैमरा एंगल, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट, डिटेल्स लेवल, इसके अलावा कलर स्कीम और मूड एंड इमोशन होता है। चलो एक एक करके समझते हैं। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाते हैं तब आप कोई भी एआई वीडियो, एआई इमेज आसानी से जनरेट कर पाएंगे और आप काफी आसानी से बेसिक टू एडवांस प्रॉम्प्ट लिख पाएंगे। जैसे नंबर 1 सब्जेक्ट यानी क्या जनरेट करना है। सब्जेक्ट हमें बताता है कि आप किस चीज का इमेज जनरेट करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप किस चीज का इमेज बनवाना चाहते हैं। आपका मेन कैरेक्टर क्या है, ये आपके इमेज का मेन हीरो होता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 2 स्टाइल, आपको किस स्टाइल में इमेज चाहिए। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका एआई इमेज किसी पर्टिकुलर स्टाइल में दिखे, जैसे 2D, 3D कार्टून, रियलिस्टिक, एनिमी, डिजिटल आर्ट, 3D मॉडल, पेंटिंग, स्क्रैच स्टाइल, पिक्सल आर्ट, वाटर कलर, फ्लैट डिजाइन और भी बहुत कुछ, जिस स्टाइल में आप चाहते हैं उसको प्रॉम्प्ट में मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 3 एनवायरनमेंट या बैकग्राउंड कहाँ सेट करना है। मतलब आपके इमेज का सीन कहाँ से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सीन का लोकेशन, जैसे जंगल, सिटी, रोड, हाईवे, विलेज, समुद्र, अंतरिक्ष, मतलब कुछ भी ऐसा जो बैकग्राउंड, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट में फिट हो सके। नंबर 4 लाइटिंग, आपको कैसा लाइट चाहिए। मतलब सीन में जो रोशनी होता है वो किस तरह से होना चाहिए। जैसे सॉफ्ट लाइट, जिसे हम नरम और शांत रोशनी बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्डन और नियॉन लाइट, सिनेमेट्रिक, HDR बोले तो हाई डिटेल लाइटिंग एंड सो ऑन। नंबर 5 कैमरा एंगल, मतलब किस एंगल से इमेज दिखे, यानी कि कैमरा से ऑब्जेक्ट को किस नजरिए से दिखाना है। जैसे ऊपर से, नीचे से, बिल्कुल पास से, बोले तो क्लोज अप। आई होप आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुछ कैमरा एंगल्स होते हैं जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है अगर आप एआई इमेज जनरेट करना चाहते हैं तब। जैसे क्लोज अप, बहुत पास से, वाइड एंगल, पूरे सीन के साथ, बर्ड व्यू, ऊपर से नीचे देखते हुए, लो एंगल, नीचे से ऊपर की तरफ, आई लेवल, जैसे हम आमने सामने देखते हैं। ये जो पार्ट्स हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं क्योंकि कैमरा पोजीशन से ही इमेज और अच्छा बनता है। नंबर 6 डिटेल लेवल, मतलब आप जो इमेज जनरेट करना चाहते हैं वो कितना डिटेल्स में होना चाहिए। आपके इमेज में कितनी बारीकी होनी चाहिए। ज्यादा डिटेल मतलब ज्यादा रियलिस्टिक और सुंदर, जैसे हाई डिटेल, अल्ट्रा डिटेल, मिनिमल मतलब सिर्फ जरूरी चीजें जो आपको चाहिए, लो पॉली, कम डिटेल, जियोमेट्रिक शेप वाले लुक्स। वैसे दोस्तों मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली समझाऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक पॉइंट समझा रहा हूँ जो इमेज प्रॉम्प्ट राइटिंग में यूज होता है। पहले आप हर पॉइंट को अच्छे से जानो और समझ जाओ। नंबर 7 कलर स्कीम, बोले तो रंगों का सेट, मतलब इमेज में कौन से कलर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे वार्म कलर्स जिसमें लाल, नारंगी, पीले जैसे रंग होते हैं। कोल्ड टोन्स जिसमें नीले, हरे जैसे रंग होते हैं। वाइब्रेंट जिसमें तेज और चमकदार रंग होते हैं। पेस्टल जिसमें हल्के प्यारे रंग होते हैं। एंड ब्लैक एंड व्हाइट। नंबर 8 मूड या इमोशन, इमेज का फील क्या होना चाहिए। मतलब आप जो भी इमेज जनरेट करना चाहते हैं उसकी फील क्या होना चाहिए, यानी आपकी इमेज देखने से क्या फीलिंग आनी चाहिए। जैसे खुशी, डर, शांति, एक्साइटमेंट वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, सैड, रिलैक्सिंग, स्कैरी, एपिक, डार्क, शॉकिंग, स्माइलिंग, मतलब मूड के हिसाब से जो भी आप चाहते हैं आप अपने हिसाब से कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल डरा हुआ, घबराया हुआ, रोता हुआ, उदास चेहरा। वैसे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ ना। चलो अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि कैसे कोई भी, मेरा मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता है, वो भी बेसिक टू एडवांस प्रॉम्प्ट लिख सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टाइप में प्रॉम्प्ट से लिखना बहुत ही आसान है, जो कि अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सीखने के बाद ही आप अपने हिसाब से एआई इमेज वीडियो जनरेट कर सकते हैं। ऑल्सो मैं आपको 2-3 तरीके भी बताऊंगा। सो पहला तरीका देखो, मैंने जो आपको 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको पता है कि आप किस प्रकार का इमेज जनरेट करना चाहते हैं, मतलब सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, तो आपको जो भी लैंग्वेज आता है उसी लैंग्वेज को यूज करके आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। जस्ट लाइक एक मैसेज की तरह कि आप एआई टूल्स को बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार का इमेज चाहिए। गॉट इट माई पॉइंट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ हिंदी में प्रॉम्प्ट्स लिखा है, आप इसे देखकर फॉर्मेट को समझ सकते हैं। अब मैं इसको कॉपी करके चैट जीपीटी की हेल्प से इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखवा दूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेट करा सकते हैं। अब आप इन तीनों प्रॉम्प्ट्स को देख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। नाउ दूसरा तरीका देखो, मान लेते हैं आपको कुछ भी नहीं आता है, आपके दिमाग में कोई भी आइडियाज नहीं है, आप बस किसी इमेज को देखकर सेम उसी स्टाइल में दूसरा इमेज जनरेट करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आप अलग अलग इमेज से आइडियाज लेना चाहते हैं।
तो इसके लिए कई सारे वेबसाइट्स हैं जहां से आप मल्टीपल आइडियाज ले सकते हैं। प्रॉम्प्ट्स लिखने के लिए इमेज का रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे फ्रीपीक वेबसाइट, यहाँ से आप अनलिमिटेड आइडियाज ले सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे AI इमेज मिल जाएंगे, साथ ही आप हर इमेज का प्रॉम्प्ट भी कॉपी कर सकते हैं। सेम आप एडोब फायरफ्लाई वेबसाइट से आप अनलिमिटेड प्रॉम्प्ट्स आइडियाज ले सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जितने भी इमेजेस दिख रहे हैं इन सब के प्रॉम्प्ट्स आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं और आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बस सीखने के लिए। आपको यहाँ पर बहुत ही कमाल के प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। सेम अगर आप चाहें तो टॉप इमेज सेलिंग वेबसाइट से भी आइडियाज ले सकते हैं, क्योंकि जो आप इमेज क्रिएट करना चाहते हैं ऐसे इमेज ऑलरेडी इन सभी वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। आप काफी आसानी से आइडियाज ले सकते हैं या फिर एज अ रेफरेंस। AI इमेज जनरेट करने के लिए बस एक रेफरेंस की जरूरत होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां से आप सिर्फ इमेज अपलोड करके सेम इमेज का प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है जो इमेज टू प्रॉम्प्ट देता है। आपको बस कोई इमेज अपलोड करना है जिसका आप प्रॉम्प्ट लिखवाना चाहते हैं और ये टूल उसका प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा। वैसे दोस्तों ये दोनों तरीके सिर्फ उनके लिए है जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, जो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अपने क्रिएटिव ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, या फिर जो मास्टर प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल्स नहीं सीखना चाहते हैं। बट ट्रस्ट में दोस्तों, अगर आप प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल्स सीख गए तब आप धुआं कर देंगे। अपने हिसाब से जैसा मन करे वैसा इमेज जनरेट कर पाओगे, अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट लिख पाओगे बिना किसी दिक्कत के। तो चलो सीखते हैं तीसरा तरीका, मास्टर प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल्स। दोस्तों सबसे पहले आप इस प्रॉम्प्ट फॉर्मेट को देखो। ये काफी सिंपल AI प्रॉम्प्ट फॉर्मूला है जिसमें आपके सभी 8 पॉइंट्स ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं। इस फॉर्मेट में AI इमेज जनरेट करने के लिए सभी 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जैसे सब्जेक्ट यानी क्या बनाना है, स्टाइल किस स्टाइल में चाहिए, एनवायरमेंट बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, इसी प्रकार लाइटिंग, कैमरा एंगल, डिटेल लेवल, कलर स्कीम, मोड सब कुछ मेंशन किया गया है। आप चलो इस फॉर्मेट को यूज करके कुछ AI इमेज जनरेट करते हैं और फिर एग्जाम्पल को काफी डिटेल में समझते हैं। जस्ट मान लो मैं कुछ इमेजिन कर रहा हूँ। मान लो मैं एक ऐसा सीन बनाना चाहता हूँ जहाँ एक साइबर पंक हैकर एक अंधेरे कमरे में बैठा हो, पूरा रूम नियॉन ब्लू लाइट और पर्पल लाइट से जगमगा रहा हो, चारों तरफ होलोग्राम्स और वायर्स हो जैसे साई-फाई मूवी में होता है, और इमेज क्लोजअप से लिया गया हो, मतलब एकदम पास से। वाइब्रेंट और इलेक्ट्रिक कलर का इस्तेमाल किया गया हो और ओवरऑल मूड इंटेंस और फोकस्ड हो डिजिटल आर्ट स्टाइल में, वो भी अल्ट्रा डिटेल लुक के साथ। तो ये जो मैंने सोचा है इस फॉर्मेट के अनुसार सब्जेक्ट है साइबरपंक हैकर जो एक मॉडर्न दुनिया का एक्सपर्ट है, बोले तो फ्यूचर टेक वर्ल्ड का एक स्मार्ट कैरेक्टर। इसका स्टाइल नियॉन डिजिटल आर्ट मतलब फ्यूचरिस्टिक और ग्लोइंग स्टाइल में। इसका बैकग्राउंड डार्क रूम विद होलोग्राम्स मतलब अंधेरा कमरा डार्क मिस्टीरियस टाइप में, जैसे हाईटेक वाइब्स हो। लाइटिंग इसमें नियॉन ब्लू लाइट एंड पर्पल लाइट होना चाहिए, जैसे साइबर स्टाइल साई-फाई वाली ब्लू पर्पल लाइट। कैमरा एंगल इसमें क्लोजअप एंगल है, फेस और इमोशन पर फोकस हैकर का फेस और हैंड डिटेल्स में है। इसके बाद डिटेल लेवल में अल्ट्रा डिटेल मतलब हाई रेजोल्यूशन शार्प पिक्सल। कलर स्कीम इसमें वाइब्रेंट इलेक्ट्रिक कलर ब्राइट और नियॉन इफेक्ट के साथ। और फाइनली इसका मूड फोकस और इंटेंस है, लाइक कोडिंग में डूबा हुआ सीरियस मूड। अब फाइनली इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो भी मैंने सोचा है AI इमेज बनाने के लिए, उसका प्रॉम्प्ट कुछ इस प्रकार से होगा। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो एक साइबर पंक हैकर डार्क रूम में बैठा हुआ नियॉन डिजिटल स्टाइल में, होलोग्राम और व्हाइट से भरा हुआ नियॉन ब्लू और पर्पल लाइट में क्लोजअप से कैप्चर किया गया अल्ट्रा डिटेल्ड वाइब्रेंट इलेक्ट्रिक कलर स्कीम फोकस इंटेंस मूड के साथ। सेम प्रॉम्प्ट को मैं इंग्लिश में कुछ ऐसे लिख सकता हूँ या फिर ChatGPT से लिखवा सकता हूँ, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों प्रॉम्प्ट्स को देख सकते हैं। अब मैं इसी प्रॉम्प्ट को यूज करके इमेज जनरेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इंग्लिश वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, फिर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। बस कुछ ही सेकंड में इमेज जनरेट हो जाएगा। वाओ अमेजिंग, आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त इमेज जनरेट हुआ है। अब मैं हिंदी प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके देखता हूँ, आप खुद देख लीजिए कितना कमाल का AI इमेज जनरेट हुआ है। दोस्तों मैं आपको एक सिंगल एग्जांपल को इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप काफी अच्छे से समझ पाएं एक AI इमेज जनरेट करने में किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। मैंने जो भी आपको तरीका बताया है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं और अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, तब आप काफी आसानी से अच्छा इमेज जनरेट कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ अलग अलग क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स के साथ AI इमेज जनरेट करके दिखाता हूँ। पहले आप इन्हें ध्यान से देखिए और समझिए कि कैसे क्या लिखने पर कैसा इमेज जनरेट होता है। इसके बाद मैं आपको 100 से भी ज्यादा अलग अलग प्रॉम्प्ट्स विद मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ PDF दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट सीख सकते हैं। पहले आप इन सभी एग्जाम्पल्स को देखिए। आइए देखकर मजा आएगा।
ऑलराइट दोस्तों, ये सभी एग्जांपल्स कैसे लगा आपको? मजा आ गया ना? आप सोच भी नहीं सकते हैं कि AI टूल और क्या क्या कर सकता है। वैसे मैंने सोचा था इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल्स बताऊंगा और उसे डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, बट पता नहीं क्यों वीडियो इतना ज्यादा लंबा हो गया। लेकिन दोस्तों अभी तो मैंने सिर्फ एक टूल के बारे में बताया है और वो भी इसका सिर्फ एक सिंगल फीचर के बारे में। गूगल AI स्टूडियो में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे रियल टाइम स्ट्रीम जिसमें आप डायरेक्ट लाइव बात कर सकते हैं, अपने स्क्रीन को शेयर करके वीडियो जनरेट कर सकते हैं, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग वाले भी काम करा सकते हैं। खैर सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन वीडियो सीरीज के जरिए, मतलब हर टूल के ऊपर एक एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। मैं एक सिंगल वीडियो में सब कुछ नहीं सिखा सकता और आप बोर भी हो जाओगे। और हाँ, जितने भी एग्जाम्पल्स दिखाया हूँ, जितने भी प्रॉम्प्ट्स बताया हूँ, उन सब के अलावा 100 से भी ज्यादा प्रॉम्प्ट्स विद मल्टीपल एग्जाम्पल्स, इन सब का लिस्ट बनाकर PDF फॉर्मेट में स्किलर कोड के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप आसानी से डाउनलोड करके सभी प्रॉम्प्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, स्किलर अड्डा यूट्यूब चैनल पर प्रॉम्प्ट राइटिंग मास्टर क्लास के नाम से एक फुल वीडियो आएगा, जिसमें आप प्रॉम्प्ट राइटिंग से रिलेटेड सब कुछ डिटेल में सीख जाओगे। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो कैसे लगा? उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सच में कुछ सीखने को मिला हो, थोड़ा सा भी वीडियो यूजफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई डाउट हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ आप सीखना चाहते हैं, तब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त आरिफ, साइनिंग आउट।